हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम नबोत की दागबारी की कहानी सुनते हैं जो हमें मिलता है पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 21 में। इस्राएल में नबोत नामक एक व्यक्ति का दाग का बारी था जो सोमरोन के राजा अहाब के महल के पास था। एक दिन राजा अहाब अपने रथ पर सवार होकर जा रहा था और उसने अपने ग्रीष्मकालीन महल से बहुत दूर एक अच्छी तरह से रखे गए अंगूर के बगीचे पर नज़र डाली और वह उसे लेना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि अमीर लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, वे लगातार अधिक पाने की लालसा करते हैं। अतः अहाब ने दाग के बारी के स्वामी नबोत से बात की और उसके सामने प्रस्ताव रखा। यहाँ स्पष्ट है कि अहाब नबोत को धोखा नहीं देने का इरादा रखता है और न ही वह दागबारी पाने के लिए उसे मार डालेगा। उसने नबोत को दो विकल्प दिए, या तो उसके मूल्य को पैसे के रूप में स्वीकार कर ले या इसके बदले में एक बेहतर अंगूर का बगीचा प्राप्त कर ले। अहाब अपने अनुरोध में बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट था और सामान्य परिस्थितियों में हम नबोत से अपेक्षा करेंगे कि वह अपने राष्ट्र के राजा को प्रसन्न करने के लिए अंगूर के बगीचे के प्रति अपनी सभी भावुक भावनाओं को दूर कर दे। लेकिन इस लेन देन में एक और चरित्र शामिल था, वह है यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर भूमि का वास्तविक मालिक था और प्रत्येक जाति को इस अतिरिक्त सत्य के साथ भूमि हमेशा के लिए नहीं बेची जानी चाहिए। चिट्ठी डालकर परमेश्वर से उसकी विरासत प्राप्त हुई थी, जैसा कि लय व्यवस्था 25:23 में यहोवा ने कहा है कि भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे। गिनती अध्याय 36 7 और 9 पद बताता है कि इस प्रकार इस्राएलियों का भाग एक गोत्र से दूसरे गोत्र में ना घटेगा और कोई एक गोत्र से दूसरे गोत्र को ना मिले, परंतु इस्राएलियों के गोत्रों में से हर एक गोत्र को अपना निज भाग बना रहे। परमेश्वर ने कहा था भूमि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए, इसलिए नबोत को एक वास्तविक निर्णय लेना था। उसे राजा को प्रसन्न करने और राजाओं के राजा को नाराज करने के बीच चुनाव करना था। नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ने मुझे ऐसा न करने का निर्देश दिया है कि मैं अपने पुरखाओं का भाग तुझे नहीं दूंगा। नबोत ने उचित ही भूमि बेचने या बेहतर अंगूर के बाग के बदले उसकी अदला बदली करने से इनकार कर दिया। इस तरह का लेन देन इस्राएल के विरासत के संबंध में परमेश्वर के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था। सभी यहूदी इस मामले में नबोत की तरह ईमानदार नहीं थे, क्योंकि कभी कभी वे अपनी जमीन बेच देते थे, परंतु नबोत परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन करने के डर से नबोत ने बेचने से इनकार कर दिया। यह सत्य है कि नबोत के मन में भूमि के प्रति लगाव की भावना थी। वह सदैव उसका घर रहा। वह वहाँ एक लड़के के रूप में खेला था और एक आदमी के रूप में कड़ी मेहनत की थी। उसके बचपन की सारी यादें उस अंगूर के बगीचे की बेलों में उलझे हुए थे। उसके पिता के हाथ ने उस बगीचे में मेहनत की थी। उसकी माँ उन लताओं से अंगूर के बैंगनी गुच्छे इकट्ठा किया करती थी और इस प्रकार निश्चित रूप से
नबोत को उस अंगूर के बगीचे में हर स्थान पसंद था। फिर भी अहाब का ग्रीष्मकालीन महल इतना करीब होने के कारण नाबोत को मूर्ति पूजा और जंगली पार्टियों की एक झलक मिली होगी, जो आमतौर पर राजा के महल में आयोजित की जाती थी। संभवतः उसे लगा कि उसका छोटा सा भूखंड, जो उसके पिता और माँ की मधुर यादों से पवित्र था, अगर वह राजा और रानी के हाथों में आ गया तो हमेशा के लिए कलंकित और शापित हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह केवल भावनात्मक कारणों से नहीं था कि नबोत ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भूमि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए, और वह स्पष्ट परमेश्वर की आज्ञा का अवज्ञा करने से डरता था। नबोत उन 7,000 लोगों में से एक था जिन्होंने बाल के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, और इसलिए जल्दी और दृढ़ता से और विनम्रता से उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नबोत ने कहा, यहोवा ने मुझे ऐसा करने से रोका है कि मैं अपने पुरखाओं का भाग तुझे दे दूं। पहला राजाओं अध्याय 21 की 4 आयत कहती है, और अहाब उस वचन के कारण जो इज़राइली नबोत ने उसे कहा था, उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर को चला गया, और उसने उसे घाट पर लिटा दिया और मुंह फेर लिया और रोटी नहीं खाई। अहाब इस इनकार से बहुत आहत हुआ। जब उसने नबोत का फैसला सुना तो वह घर गया और अपने बिस्तर पर गिर गया, अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया और खाने से इनकार कर दिया। वह उदास और क्रोधित होकर वहीं पड़ा रहा। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? एक राष्ट्र का राजा एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि एक अच्छे आदमी ने एक छोटे से अंगूर के बगीचे की अदला बदली करने से इनकार कर दिया था। अब हो सकता है कि हम उस तरह से व्यवहार न करें, लेकिन कभी कभी जब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमारी आत्माएं काफ़ी चिड़चिड़ी हो सकती हैं। अहाब ने कुछ भी नहीं खोया था, किसी ने उसे घायल नहीं किया था, किसी ने भी उसकी जान लेने का प्रयास नहीं किया था। उसके पास एक विशाल सेना और मोटा खजाना था। उसके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं, लेकिन यहाँ वह एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। यह हमें एस्थर की पुस्तक की याद दिलाता है, क्योंकि सब कुछ विफल हो गया, क्योंकि यहूदी मुर्दकाय ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया था। एस्थर के 3 अध्याय की आयत 5 में कहा गया है, और जब हामान ने देखा कि मुर्दकाय नहीं झुकता और न उस पर श्रद्धा करता है, तब हामान क्रोध से भर गया। रानी एजेबेल ने राजा के क्रोध को देखा, और जब उसने सुना कि क्या हुआ था, उसने तुरंत अपना भयानक चित्र प्रकट किया। वह अहाब को यह दिलाने के लिए कृत संकल्प थे जो वह चाहता था। उसकी छाती क्रोध से फूल उठी और उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी। उसने अहाब से कहा, क्या तुम इस देश के राजा नहीं हो? और वह आगे बढ़ी और उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए वह अंगूर का बाग लाऊंगी। अकेले अहाब ने शायद अंगूर के बगीचे को चुराने या उस पर कब्जा करने के लिए नबोत को मारने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, परंतु इजेबेल वह प्रदूषित जलाशय था जो अहाब के अधर्म की धाराओं को पोषित करता था। उसे उस अंगूर के बाग के प्रति उसकी लालसा से सहानुभूति हुई और उसने उससे आग्रह किया। अंगूर का बाग को हासिल करने के लिए इजेबेल ने जालसाजी का सहारा लिया। उसने अहाब के नाम पर एक पत्र लिखा, उसे राजा की मोहर से सील कर दिया
और उन्हें नबोत के गृह समुदाय इज़राइल के बुजुर्गों और रैसिम को भेज दिया। पत्र में उसने यह संकेत दिया कि उनके शहर में भयानक पाप हुआ है। उसने कहा इस प्रकोप से बचने के लिए उपवास की घोषणा करना आवश्यक था। हर वाक्य नफरत से भरा हुआ था। इजेबेल वह स्त्री थी जो दोनों हाथों से पाप और अधर्म का बीज बोती थी और अंत में उसने उसके लिए भुगतान किया। उसने आदेश दिया कि नबोत को ऊंचे पर बैठाया जाए। इसका अर्थ है उसे न्याय के कटघरे के सामने स्थापित करना, न कि सम्मान की सीट पर। ऊंचे पर का अर्थ है उसे आरोपी की सीट पर बिठाया जाना चाहिए ताकि हर आंख उसकी प्रक्रियाओं को करीब से देख सके। रानी की इच्छा अनुसार बुजुर्गों ने उपवास की घोषणा की और इस उपवास के दिन उत्सुक लोगों की भीड़ शहर की ओर उमड़ पड़ी। उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कुछ बेकार चरित्र वाले लोगों को काम पर रखा गया और उसके पास जवाब देने के लिए कोई मौका नहीं था। उन्होंने उस पर परमेश्वर और राजा की निंदा करने का आरोप लगाया और फिर उसे घसीटकर नगर के शहर पना के बाहर ले गए और वहां उन्होंने पत्थरों से उसके शरीर को भूमि पर पटक दिया। नबोत का सिर पत्थरों से कुचला गया, उसके पैर छिन्न भिन्न हो गए, उसकी भुजाएं टूट गईं, उसकी पसलियां क्षतिग्रस्त हो गई। नबोत मर गया। दूसरा राजा अध्याय 9 के 26 कहता है नबोत और उसके दोनों बेटे मारे गए थे, इसलिए नबोत की संपत्ति पारिवारिक उत्तराधिकारियों के बिना राजा को वापस कर दी गई। इजेबेल को यह खबर बहुत खुशी के साथ मिली और उसने गर्व से अहाब को बताया कि क्या हुआ था। तब अहाब ने अपने सारथी येहू को अपना रथ तैयार करने को कहा और वह अंगूर के बगीचे पर कब्जा करने के लिए निकल गया। याहू को तीव्र गाड़ी चलाने के रूप में जाना जाता था। वह अपने समय का तेज रफ्तार ड्राइवर था और जल्द ही उसने अपने घोड़ों को अंगूर के बगीचे के गेट के ठीक बाहर रोक दिया। अब नरम समृद्ध मिट्टी पर निकल गया और अंगूर के बगीचे का निरीक्षण करते हुए चारों ओर घूमने लगा। चलते चलते उसने योजना बनाई कि कैसे वह अपने माली से बेलों को उखाड़कर उसकी जगह खीरे खरबूजे लगाएगा। इस प्रकार जैसे वह चाहता था अंगूर का बाग उसके लिए जड़ी बूटियों का होगा। वह अंगूर के बगीचे से यही चाहता था। अब तक सब कुछ अहाब के पक्ष में काम करता हुआ दिख रहा था और हम एक प्रश्न पूछने के इच्छुक हो सकते हैं कि यदि स्वर्ग में कोई ईश्वर है जो धार्मिकता से प्रेम करता है तो वह दुष्टों को इतनी गंभीर गलतियों से बचकर कैसे जाने दे सकता है। जीवित धर्मी पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर यह सब दुष्ट देख रहा था। वह इस लेन देन का मूक दर्शक लग रहा था, लेकिन जंगल में परमेश्वर के पास एक भविष्यवक्ता था। वह एलिया नाम का आध्यात्मिक दिग्गज था। जब अहाब उस दिन अपने अंगूर के बगीचे पर कब्जा करने पहुंचा तो उसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य का अनुभव हुआ। जब वह उस पसंद के बगीचे के ऊपर नीचे घूम रहा था और विश्लेषण कर रहा था कि वह विभिन्न सब्जियां और जड़ी बूटियां कहाँ लगाएगा, अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। वह मुड़ा और वहाँ परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया तिशबी को सामने खड़ा पाया। एलिया की आंखें गहरी और भेदी थी। अहाब का मुंह पीला पड़ गया और एलिया के बोलने से पहले ही अहाब ने उसे कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मुझे पा लिया? और एलिया ने उसे कहा, हाँ, मैंने तुझे पाया है, क्योंकि तुमने खुद को परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करने के लिए बेच दिया है
और एलिया अहाब और इजबेल के विनाश की भविष्यवाणी करता है। उसने अहाब के बारे में कहा कि उसके वंश का हर नर उसे काट दिया जाएगा और किसी दिन कुत्ते उसका खून चाट लेंगे। यह अहाब पर सुनाया गया एक भयानक विनाश था और वह वैसे ही हुआ जैसा एलिया ने कहा था। अहाब ने इसके लिए आंशिक पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर का न्याय कई वर्षों तक रुका रहा। फिर वह दिन आया जब यहूदा के राजा ने अहाब से भेंट की और वे रामोत गिलाद के खिलाफ एक साथ युद्ध में जाने के लिए सहमत हुआ। और किसी मनुष्य ने साहस करके धनुष निकाला और अहाब को राशियों के बीच के जोड़ों के बीच में मारा। इस कारण उसने अपने रात के सारथी से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे सेना के पास से बाहर ले चल, क्योंकि मैं घायल हो गया हूँ। और उस दिन लड़ाई बढ़ती गई और राजा अपने रथ में आरामियों के सामने रुका रहा और शाम को मर गया और घाव से लहू निकलकर रात के बीच में बहने लगा। और एक ने रात को सुमरोन के कुंड में धोया और कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। जैसा प्रभु ने कहा था वैसे ही सब कुछ हुआ। यहाँ याद रखना है, जो खुद को पाप के लिए बेचता है उसे पाप की मजदूरी मिलती है। और यही बात इजबेल के लिए भी सच थी। वह अहाब की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक राज करती रही, लेकिन दूसरा राजा अध्याय 9 उसकी मृत्यु की कहानी बताता है कि यह उसे राज छीनने के लिए आया और उसे महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया गया और कुत्तों ने उसका मांस खा लिया। बाइबल दूसरा राजा 9:35 में कहती है कि जब वे उसके अवशेषों को ठिकाने लगाने गए तो उन्हें खोपड़ी, पैर, हाथों की हथेली के अलावा और कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुत्तों ने बाकी को खा लिया था। परमेश्वर के नियमों में से एक जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है वह है बोने और कटने का नियम। गलाती 6:7 में पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही कटेगा। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।